कब आएंगे भगवान, जब जीवन से छल समाप्त होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, बेटा जितनी बनावट उतनी मिलावट। अरे बनाने के लिए मिलाना पड़ेगा ना। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जितनी मिलावट उतनी गिरावट। इसलिए बनावट मिलावट से बचा जाए, जैसे है वैसे पहुंचा जाए। आगे की प्रसंग में आप सुनेंगे, श्री हनुमान जी महाराज पहली बार जब राम जी के पास गए हैं तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को राम जी के पास भेजा। सुग्रीव पहाड़ पर बैठे थे, राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। सुग्रीव को लगा कि हमको मारने आ रहे हैं। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप बटु का रूप धारण करके जाइए, पता लगाइए कौन है। आपको लगे कि मुझे मारने आ रहे हैं, इशारा करिएगा, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, भगवान से मिले, पहचाने। अब पहचानने के बाद भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन आपको बताऊं, राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, उठाया नहीं प्रभु ने। श्री हनुमान जी को इस बात का मन ही मन कष्ट था कि प्रभु ने मुझे उठाया नहीं। राम राज्याभिषेक के बाद एक दिन श्री हनुमान जी ने भगवान से पूछा, प्रभु एक बात पूछूं, जब मैं पहली बार आपसे मिला नाथ, आपको मैंने प्रणाम किया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं प्रभु? भगवान मुस्कुराए, कहे हनुमान जी आप तो वानर है ना, लेकिन आप ब्राह्मण बने थे। हैं बानर लेकिन बने क्या थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी बटु बने थे। अब बटुक बन के आप मेरे सामने आए थे। हनुमान जी उस दिन आप बने बहुत थे, और जो बहुत बनता है ना उससे मैं दूर चला जाता हूं, उसको उठाता नहीं हूं। ये कथा कहती है भगवान के सामने बनने से बचा जा। लिपा पोती करने से दाग संसार को नहीं दिखाई पड़ेगा। संसार वाले तो ऊपर का फोटो खींचते हैं। जिसके पास जाइए तनी मुस्कुराइए, ऊपर का फोटो समझते हैं। कैमरामैन दो प्रकार का, एक कैमरामैन शादी विवाह में भी भैया जो फोटो खींचते हैं ना। मैं एक जगह कथा करने गया था तो वहां एक कैमरामैन थे भैया। वो जब हमको देखे तो बोले महाराज ई, मैंने बोले मुस्कुराने के लिए। जब हमको देखे महाराज ई। एक दिन मैं देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, जब देखे ई। चौथे दिन से वो जैसे दिखाई पड़े उसके पहले मैं कर लूं ई। ये जो कैमरामैन है, इनको भीतर से कोई मतलब नहीं कि भीतर आदमी दुखी है कि रो रहा है कि विपत्ति में है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको ऊपर के फोटो से मतलब। लेकिन एक फोटो और खींचा जाता है। डॉक्टर के पास आप जाइए तो डॉक्टर कहता है फोटो निकलवा कर आइए, आपको लगता है कोई बीमारी हो गई है। अब वो जो फोटो निकलता है उसको ऊपर से कोई मतलब नहीं। आप कितना सुंदर कपड़ा पहने हैं, चेहरे पर कितना मेकअप किए हैं, हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, वो फोटोग्राफर कुछ नहीं देखता, वो भीतर की फोटो लेता है। और जो बीमारी है ये बाहर वाले फोटो में नहीं निकलता। असली बीमारी का पता भीतर वाले फोटो से चलता है। संसार में जिसके सामने जाइए वो बाहर की फोटो खींचता है हो, लेकिन मेरे ठाकुर के पास जाइएगा तो वो भीतर की फोटो निकालते हैं। इनसे कुछ छिपने वाला नहीं है। कितना उपाय कर लो। फोटो खींचते सैनिटाइजर की याद आ गई ना। हाय रे जमाना, क्या समय आ गया बताइए। देखिए परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है पूरे देश में। अस्तु मेरी प्रार्थना है मास्क लगाकर ही आवे और सैनिटाइजर हाथ में रखें। नहीं लाए तो द्वार पर सैनिटाइजर है, आप आते समय हाथ को से सैनिटाइज करें। क्यों? दूसरे को नहीं बचाना है, अपने को बचाना है।
यदि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा में लग जाए तो ये बीमारी बहुत शीघ्र समाप्त हो सकती है देश से। इसलिए सरकार के गाइडलाइंस का हम और आप सब लोग पालन करें। आप देखिए, बिना मैं मास्क लगाए निकलता नहीं हूं कमरे से, आता हूं तो मास्क लगा के जाता हूं, तो कमरे के भीतर ही जाकर निकालता हूं और कहीं जाता भी नहीं हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सरकार ने कथा की अनुमति दी है, ये बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन सरकार का विश्वास भरोसा हमारे आदरणीय राम कुमार जी पर, नरेश जी पर, इस संस्था पर बनी रहे, इसके लिए हम और आप उनके आदेश का पालन करें और मर्यादित ढंग से बैठ के कथा को श्रवण करें। शंकर भगवान कहते हैं छल का त्याग किया जाए। भगवान अनेक प्रकार से आनंद दे रहे हैं। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को अमृत पान करा के अपना सुंदर सजा के पालने में सुला दिया। राम जी को पालने में सुलाने के बाद मैया अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान की। मां ने कुछ पकवान बनाया और मंदिर में भोग लगाने गई। भोग लगाया जाता है ना, नियम कहता है कि भोग लगाते समय मंदिर के पट को बंद कर दिया जाए। भोजन और भजन ये पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं है। यदि आपके ठाकुर द्वारी में कपाट नहीं है तो कपड़ा लगा दीजिए, कोई भी कपड़ा। भोजन करते समय देखना नहीं चाहिए भगवान को। मां ने पट बंद किया। अब भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट मैया ने खोला, क्या देखा? जिन राम जी को मां कौशल्या ने पालने में सुलाया था, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग लगा रहे हैं। अरे मां बोली भीतर कैसे आया? मैया कौशल्या दौड़ कर गई पालने में। जाकर देखती हैं तो पालने में सोया भी है। फिर भाग कर आई तो देखती है मंदिर में भोग भी लगा रहा है। इहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न बिसेखा। एक ही बालक एक समय में दो दो स्थान पर कैसे दिखाई देने लगे? मां के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, सारा शरीर कांपने लगा, मां भयभीत हो गई। भगवान ने मां को भयभीत देखा, प्रभु मुस्कुराए और प्रभु की लीला प्रारंभ भई। दूसरी बार आज भगवान ने मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने देखा भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। क्या देखा मां ने? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ। देखी माया सब विधि गाढ़े, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावई जाहे, देखा जीवन चावई जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताहे, देखी भक्ति जो छोरे ताही। तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन न मैया आवा। नयन मोदी चरणन सिरुनावा, नयन मोदी चरणन सिरुनावा। विषमयवंत देखी महतारे, विषमयवंत
की महतारे भये बहुरे शिशु रूप खरा रे भये बहुरे शिशु रूप खरा रे भये बहुरे शिशु रूप खरा रे। मां ने भगवान के शरीर में अनगिनत सूर्य को देखा, अनगिनत चंद्रमा को देखा, अनगिनत ब्रह्मा दिखाई पड़े, अनगिनत शंकर दिखाई पड़े, नाना प्रकार की नदियां दिखाई पड़ी, अनेक प्रकार के पर्वत दिखाई पड़े, अनेक प्रकार का वन दिखाई पड़ा, अनेक प्रकार के सागर दिखाई पड़े। कहां? भगवान के शरीर के भीतर। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा और इन चारों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कानों से सुना तक नहीं था। मां ने माया को देखा। माया भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, कांप रही थी। मां ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया नचा लेती है। मां ने उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचा लिया करती है। मां सब देखी, शरीर कांपने लगा, शब्द समाप्त हो गए, आंख से आंसू निकल पड़े, वाणी सूख गई। मां कांप कर भगवान के चरणों में लौट गई। मारे भय के जब मां भगवान के चरणों में लौट गई, भगवान ने देखा कि मेरी मां डर गई। भगवान फिर से छोटा बालक बन गए। भय बहुरी शिशु रूप खरारी। छोटा रूप धारण करके प्रभु ने मां के सिर पे हाथ रखा। मां ने सिर ऊपर किया, देखा छोटा हो गया। कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ इतना बड़ा अपराध मेरे से प्रभु है। जगत के पिता को इस कौशल्या ने अपना पुत्र मान लिया था। आप जगत के पिता हैं नाथ, और आपको मैंने अपना बेटा मान लिया था। आपके स्वरूप को देखा, मारे भय के मेरे मुख से स्तुति नहीं हो पा रही है। भगवान बोले यही बताने के लिए दिखाया हूं। मुझे वहां और वहां देखकर आपके मन में भ्रम हो गया कि मैं कैसे चला आया। मैं कहीं भी जा सकता हूं मां, एक ही समय में पूरी चराचर में दिखाई पड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि तेरा बेटा जीव नहीं है मां, तेरा बेटा जगदीश है। ये बताने के लिए मैंने तुझे ये स्वरूप दिखाया। राम जी यहां एक विनोद की बात कहते हैं, मां मैं जब तक नहीं था तब तक मेरी मूर्ति को तुम भोग लगाती थी, ठीक है, लेकिन जब मैं आ गया हूं, मेरे आने के बाद भी मेरी मूर्ति को भोग लगा रही हो। अरे घर में जो कुछ भी बने चकाचक ला के मेरे सामने रखा करो, डायरेक्ट भोग लगा लिया करूंगा। ये कथा कहती है घर में जो छोटे बच्चे हैं, आप भी सुने होंगे, बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा गया है। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, बालक यानी जिसके पेट के बाल न उतरे हों, जिनका मुंडन संस्कार नहीं भया है, वो बालक है सरकार। अब बालक है यानी वो भगवान का रूप है। उस बालक की सेवा करिएगा तो उस बालक की सेवा से मंदिर में बैठे भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। यही भगवान की सेवा है। राम जी ने मां से कहा, मां यह जानी कताहु कह से सुनो मां, आपने जो देखा है आज मेरा रूप, ये किसी से बताइएगा मत मां। क्यों? ये मैंने केवल आपको दिखाया है। और आप दर्शन करिए, दशरथ जी को भी जिस स्वरूप का दर्शन नहीं मिला, वो दर्शन मां कौशल्या को 2-2 बार मिला। पहली बार कब मिला? जन्म के समय। आप लोग स्तुति गाते हैं ना, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि
मन हारे, अद्भुत रूप निहारे, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रति एक एक रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। एक एक रोम छिद्र में कोटि कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। पहली बार मां को दर्शन मिला जन्म के समय, और दूसरी बार भगवान ने आज दिया है। मां से प्रभु कहते, मां आपने जो देखा है किसी से बताइएगा मत। क्यों? क्योंकि मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं मां, मेरा गुप्त रूप बना रहे, इसलिए आप किसी से कहिएगा मत मां। मां ने कहा, नहीं कहूंगी, लेकिन राम आज आप भी मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। राम जी ने मां को उसी समय वचन दिया, मां आज के बाद मेरी माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि राम जी वन गए तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज रोते रोते प्राण का त्याग कर दिए, परंतु मेरी मां कौशल्या को कुछ नहीं भया। क्यों? मां जानती हैं कि मेरा बेटा जीव नहीं है, मेरा बेटा जगदीश है, वो कहीं भी रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मां जानती है। लीला भई ये कुछ दिन और बीता तो चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार भया। चूड़ाकरण समझते हैं? चूड़ाकरण, मुंडन को चूड़ाकरण कहते हैं। जो मुंडन होता है ना, उसको चूड़ाकरण कहते हैं। ये भी एक संस्कार है। यहां चूड़ाकरण होता है। अच्छा, चूड़ाकरण संस्कार भया। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार भया। संस्कार के बाद सूत्र को धारण करने का स्वभाव बनाइए। क्यों? ये हमारी संस्कृति है, और जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। जो अपनी पहचान को समाप्त कर दे, कहो सूत्र धारण करिए। शिखा और सूत्र, शिखा समझते हैं ना, इसको शिखा कहते हैं, लेकिन आजकल लोग यहां नहीं बढ़ाते, यहां बढ़ाते हैं। ये कौन सी शिखा है? वो आप लोग समझदार हैं, शिखा और सूत्र धारण करिए। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार भया। प्रभु गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। क्या पढ़ें? जाकर वेद पुराण की कथाओं को पढ़ें, संस्कार पढ़ें। क्या संस्कार?
प्रातःकाल जगने के बाद सबसे पहला काम माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। ये बच्चों में स्वभाव डालिए कि प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ना बोलें। ये हमारी संस्कृति नहीं है गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने की, बुरा मत मानिएगा, ये पाश्चात्य संस्कृति है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोला, ठीक, पिताजी बदले में क्या बोलेंगे? ये आपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोला तो पिताजी क्या बोलेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग। इधर से गुड मॉर्निंग दिया, उधर से गुड मॉर्निंग आया, दोनों कट गया। तो इधर से गुड मॉर्निंग गया, उधर से गुड मॉर्निंग आया, दोनों कट गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। और यदि आप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे तो क्या आपके पिताजी भी आपको प्रणाम करेंगे? नहीं। आप पिताजी को प्रणाम करेंगे तो आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देंगे, फिर जीवन भर आशीर्वाद की पूंजी बढ़ती रहेगी। देखिए, विद्यालय में तो मजबूरी है, बोलना पड़ेगा, कहो विद्यालय में बोलने दीजिए, लेकिन अपने घर की संस्कृति को, वातावरण को बचा के रखिए। राम जी प्रातःकाल जगते हैं तो सबसे पहला काम माता पिता श्रेष्ठ जनों को घूम घूम कर प्रभु प्रणाम करते हैं। माता पिता से अनुमति लेकर मित्रों के साथ, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। गुरुकुल में वेद पुराण की कथाओं को राम जी पहले स्वयं सुनते हैं, फिर बाद में भाइयों को सुना के समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात, कोई भी काम करना होता है ना, तो राम जी जाकर पहले पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हम ये काम कर लें। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। राम जी एक भी व्यवहार बिना पिताजी की अनुमति लिए नहीं करते। यहाँ राम जी का ये चरित्र है। प्रयास किया जाए कि इस जीवन का प्रतिशत भी यदि हमारे जीवन में उतर गया तो हमारा ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। यदि रामचरित्र का प्रतिशत उतर गया जीवन में तो। गुरुकुल से पढ़ के प्रभु आए हैं। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अयोध्या से लेकर अब बक्सर पहुंचे। बक्सर जानते हैं आप लोग? बक्सर नाम सुना है कभी? कहाँ है? हाँ? हरिद्वार के पास में नहीं है सरकार? अच्छा, हरिद्वार के पास भी है बक्सर। लेकिन यहां जिस बक्सर की चर्चा की गई है, ये बक्सर बिहार में है, पटना के बगल में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर, आरा बक्सर। गंगा जी का तट है और उसी गंगा जी के तट पर सिद्धाश्रम बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था जिसका नाम था सिद्धाश्रम। उसी बक्सर के बगल में, बक्सर पड़ता है बिहार में और गंगा जी के उस पार है उत्तर प्रदेश। तो उस पार गंगा जी के इस पार बक्सर बिहार, उस पार उत्तर प्रदेश का एक जिला है, नाम है गाजीपुर। दिल्ली वाला गाजीपुर नहीं, जिला गाजीपुर, उसका नाम था गांधीपुर। मुगल आए तो गांधीपुर को गाजीपुर कर दिए। गांधीपुर यानी राजा का नाम था महाराज गांधी। गांधी राजा की नगरी थी और उन्हीं गांधी राजा के पुत्र है विश्वामित्र जी महाराज। क्षत्रिय थे, शरीर से क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या करके, तप करके ब्रह्मर्षि बन गए और गाजीपुर से निकलकर बक्सर आकर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। गोस्वामी जी कथा को अयोध्या से निकाल के बक्सर पहुंचे। कहते हैं, अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
विपिन शुभ आश्रम जाने बसई विपिन शुभ आश्रम जाने जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि गांधी तनया मन चिंता व्यापी गांधी तनया मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापे हरि बिनु मरहि निश्चर पापे हरि बिनु मरहि निश्चर पापे हरि बिनु मरहि निश्चर पापे। विश्वामित्र महामुनि हैं, बक्सर में रहते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं मारीच और सुबाहु नामक असुर आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं, बिना भगवान के ये पापी निशाचर मरने वाले नहीं हैं। एक दिन सोचे कि भगवान तो अवतार ले चुके हैं, अब बड़े हो गए होंगे, क्यों न चल के भगवान को मांग कर लाऊं। भगवान आएंगे, निशाचरों का अंत कर देंगे। पहुंचे अयोध्या। अयोध्या गए, सरजू जी में स्नान किए, स्नान करके महाराज के द्वार पर पहुंचे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर किया और आदर पूर्वक ले जाकर सिंहासन पर पधराया, अपने पूजन किया, पांव पखारा, भोजन कराया और उसके बाद चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाया। अगल बगल कोई महापुरुष आवे ना तो समय निकाल कर बच्चों को आशीर्वाद अवश्य दिलवाइएगा। क्यों महाराज, जब जीवन में विपत्ति आती है माई बाप, तो ये आशीर्वाद रूपी पूंजी ही काम में आती है। चक्रवर्ती जी महाराज ने चारों बच्चों को प्रणाम करवाया। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी आनंद में आ गए। महाराज दशरथ ने कहा, कहिए मुनिवर आप क्यों आए हैं, आपके आने का कारण क्या है। विश्वामित्र जी बोले, राजन असुरों का समूह मुझे सता रहा है और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, आपको मांगने में विलंब हो रहा है मुनिवर, आप मांगेंगे तो मुझे देने में विलंब नहीं होगा। कहूं सो करत न लाभऊं, तुरंत दूंगा मैं। जैसे महाराज ने ये बात कही, विश्वामित्र जी महाराज से कहते, राजन अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध मैं हो बसना था। महाराज छोटे भैया के साथ आप मुझे राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं भी सनात हो जाऊंगा। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले, हमने कहा मांगने के लिए, इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। भूमि मांगिए भूमि दूंगा, धन मांगिए धन दूंगा, अयोध्या का कोष मांगिए कोष लुटा दूंगा। प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता है विश्वामित्र जी। आप प्राण मांगिए तो दशरथ प्राण दे देगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। मना कर दिया, नहीं दूंगा। पहले तो कह रहे थे मांगिए तुरंत दूंगा, जब मांगा तो मना कर दिया, नहीं दूंगा।
विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मन ही मन इशारा किया, गुरुजी चेले को समझाइए, राम को नहीं देंगे तो आगे का कार्य कैसे होगा। तब यहां पर विश्वामित्र जी के कहने पर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने कहा, राजन राम को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, अस्तु आप विदा करिए इनको। गुरुजी ने एक और बात कही। गुरुजी बोले, महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है, जन्म कुंडली, और उसमें ये लिखा है कि जब तक ये किसी मुनि जी के साथ नहीं जाएंगे, आपके घर में बहू आने वाली, ये जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू को लेकर आएगा, तुरंत आनंद में आ गए, आंसू पोंछ के, अरे अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज ने अति आदर के साथ दोनों बच्चों को बुलाया, राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया और शिक्षण दिया। आज तक आप जैसे मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को दिया है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकालकर आपको सौंप दिया है। और एक बात कहें मुनिवर, आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता। दशरथ जी कहते हैं आज के बाद इन बच्चों का पिता मैं नहीं हूं, आप हैं। क्यों कहा? यदि महाराज ये बात ना बोले होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष कदापि न तोड़वाते। बोलते पहले अपने पिताजी से पूछ लो तोड़े कि ना तोड़े। ये अवसर ना आए, इसलिए महाराज ने पहले ही सौंप दिया, मुनिवर आप ही पिता हैं, इनके बारे में कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जो मन करे सो निर्णय लीजिए, तुम मुनि पिता। ऐसा कह के राम लक्ष्मण जी को सौंपा। पिताजी को प्रणाम करके दोनों भैया रनिवास में गए, माताओं को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। चलते चलते बक्सर के निकट ताटक वन था जहां ताड़का रहती थी। ताड़का को पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार बैठी थी। इधर गुरु शिष्य वार्ता करते जा रहे हैं। सत्संग की आवाज ताड़का के कान में पहुंची। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, दौड़ पड़ी ताड़का, विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। लक्ष्मण जी ने देखा ताड़का को, निकाल लिया, बाण मार दूंगा इसे। राम जी बोले रखो बाण, अबला है, हम रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते हैं। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, बहुत बड़ी बला है ये, इसने कितने मुनियों को खाया है आपको नहीं पता, तुरंत मारिए। जैसे गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा भाई आप रखिए, मैं मारता हूं। प्रभु निकाले अपना अमोघ बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना,
दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तबर से निज नाथ ही दिय चीन्ही, विद्या निज कहु विद्या दीनी। गाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में ही प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया और दीन जानकर उसे अपने धाम विदा किया प्रभु ने। यहां पर विश्वामित्र जी ने भगवान को दो विद्याएं दी, बला और अति बला। इन विद्याओं से न भूख लगेगी न प्यास लगेगा, शरीर में अतुलित बल और तेज रहेगा। जितने आयुध कहे तो शस्त्र अस्त्र शस्त्र थे विश्वामित्र जी के पास, सब राम जी को समर्पित किया है और आश्रम में लेकर आए हैं। रात्रि में कंद मूल फल भोजन भया, उसके बाद विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में खड़े हैं। विश्वामित्र जी मुनियों को लेकर यज्ञ प्रारंभ किए। राम लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर पहरे में खड़े हो गए। अग्नि कुंड से धुआं निकला, धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु आसुरी सेना लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने मारीच को देखा, सबसे आगे मारीच था। सोचे आज यदि मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, तो बिना फर का धनुष का आगे का नुकीला भाग निकाल लिया और बिना फर का बाण प्रभु ने मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। 100 जोजन दूर समुद्र के किनारे जाकर मारीच गिरा। सुबाहु को प्रभु ने अग्नि बाण से जलाकर भस्म कर दिया है और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया है। प्रभु ने निशाचरों का अंत किया। देवता पुष्प की वर्षा करके बोलने लगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब निशाचरों का वध करने के बाद भगवान कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के ही आश्रम में रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम एक यज्ञ की रक्षा आपने कर ली, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने वाला है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। विश्वामित्र जी की बात सुनते ही मेरे प्रभु धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। जैसे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े, मार्ग में अचानक एक आश्रम दिखाई पड़ा राम जी को, जहां पर न कोई पशु था, न कोई पक्षी था, न कोई नर न कोई नारी, वृक्ष सूखे पड़े हैं। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये देखने में लगता है किसी मुनि का आश्रम है। गुरुदेव ये ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी।
कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। जैसे राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये पत्थर कैसा है, ये शिला कैसी है गुरुदेव? गुरु जी ने सब बताया। क्या बताया राम? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल इतना कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने राम जी को पूरी कथा सुनाई। बस कौन सी कथा सुनाई वो विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। क्यों? हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जिस बात को करने से, जिस चर्चा को करने से किसी के चरित्र पर कलंक लग रहा हो, उस बात को न कह के मौन हो जाना ही धर्म कहलाता है। उसकी चर्चा ही नहीं करनी। क्या गोस्वामी जी चाहते तो लिख नहीं सकते थे? अच्छा आप बताओ, आपको पता है ना कि अहल्या जी ने क्या अपराध किया था? कथा सुनती हैं आप लोग, आपको पता होगा, सब जानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, केवल इतना कहा कि गौतम ऋषि की श्राप के कारण अहल्या जी पत्थर की हो गई हैं और इनका मोचन आपके चरण रज से है। राम आप कृपा करिए। जैसे गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया और मां अहिल्या वहीं पर खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिया मां ने, है चैतन्य हो गई हो मां। राम जी ने कहा, आपके पति गौतम जी ने आपको श्राप दिया था ना? मां ने कहा, प्रभु ये सत्य नहीं है, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया था। यदि मुझे श्राप न मिलता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन भी नहीं मिलता। जिसने आपका दर्शन कराया वो श्राप है कि उद्धार है? प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद इस अहिल्या का मन आपके चरणों में ही लगा रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है प्रभु जिनसे गंगा निकली, गंगा आपके चरणों से निकली, इसलिए शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। ये वही चरण है जिनका पहली बार पूजन ब्रह्मा जी ने किया। आज इस संसार में मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा नाथ? आपने उन्हीं चरणों को अहिल्या के ऊपर रख दिया प्रभु। आज मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है प्रभु। जो वर मांगा मनचाहा वर प्रभु ने अहिल्या को प्रदान किया है। अहिल्या जी बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके और अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना निर्णय सुनाते हैं। एक कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। बाबा कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो बिना मतलब के प्रेम करे। बात थोड़ी कड़वी है, कोई नहीं है वो। संसार में घर में ऐसा कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करे। विश्वास न हो तो केवल 2 महीना पागल बनने का नाटक कर लीजिए। पागल बनकर बैठ जाइए घर में, चेहरे सामने आ जाएंगे।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है, ये शिव सूत्र है। मेरे बाबा कहते हैं कोई नहीं है जो बिना कारण के प्रेम करे। माई बाप बिना कारण के केवल दो प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली माँ और दूसरे मेरे रघुनाथ जी, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं है। कारण रहे दया। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू कहां फंसा पड़ा है संसार में। भगवान का भजन कर। तुलसीदास सटते ही भजू भजू। कैसे भजू? छाड़ी कपट जंजाल। आप भी भजन करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। जाएगा ये सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कब? कब मिल जाएगा? जो करते रहोगे। क्या? भजन। कैसे? धीरे धीरे, तो एक न एक दिन मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। भजन करिए। अहिल्या जी को गति देने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके आगे बढ़े और बढ़कर भगवान शीघ्र ही जनकपुर में प्रवेश कर गए। बेग विदेह नगर नियर आया। एक सुंदर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी लेकर रुके हैं राम लक्ष्मण जी को। जनक जी महाराज मिलने आए हैं और जैसे जनक जी महाराज को यह पता चला है कि राम लक्ष्मण जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, सोचने लगे चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे। पूछा। राम जी को देखने के बाद जनक जी महाराज भगवान के रूप माधुरी पर खो गए। सोचने लगे मेरे सीता के लिए ये सांवला उचित लग रहा है, लेकिन पता तो लगाया जाए ये है कौन। तो प्रश्न करते हैं, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक नृप कुल। ये दोनों किसी मुनि के पुत्र हैं कि राजपुत्र हैं। इनको देखने के बाद मुनिवर मेरा मन सहज वैराग्य का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। ये हैं कौन? विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने विदा किया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की है, अहिल्या जी का उद्धार किया है और यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। देखने आए हैं, भाग लेने नहीं आए हैं। महाराज जनक राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को ले जाकर और जनकपुर के सबसे सुंदर महल में स्थान दिए, सबसे विशेष महल में। उसका नाम था सुंदर सदन। भोजन भया, दोपहर में विश्राम भया। सायंकाल गुरुजी कथा सुनाने बैठे तो लक्ष्मण जी के मन में भाव आया, न जाने किस भाग से हम लोग मिथिला आए हैं। यदि गुरु जी की आज्ञा मिल जाती तो हम लोग तनिक मिथिला का दर्शन कर लेते, लेकिन कहे तो कहे कैसे। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव ये भाई साहब मिथिला घूमना चाहते हैं,
तो यदि आपकी आज्ञा हो जाए गुरुदेव तो मैं जाऊंगा, दिखा कर ले आऊंगा, अकेले नहीं भेजेंगे। अब गुरु जी सोचे कि नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख कर गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी आए हैं, तो जब ये स्वयं नहीं देखे तो ये क्या दिखाएंगे। इसका अर्थ है कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं, ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति दे दी, कहा जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। गुरु जी ने आज्ञा दी कि जाइए नगर देख कर आइए और नगर वासियों को अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए। गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके राम लक्ष्मण जी गए हैं। पूरी मिथिला भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कौन नहीं देखना चाहेगा हो भगवान को, है? भगवान का स्वरूप ऐसा है। सखियों ने, सीता जी की 8 सखियों ने जब राम जी को देखा ना तो बावली हो गई सखियां। आपस में कहने लगी, सखी कौन होगा इस सांवले इतना सुंदर? एक ने कहा ब्रह्मा जी, एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही दिख रहे हैं। एक ने कहा विष्णु जी, सखी बोली उनकी 4 भुजा है, इनके पास तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो एक सखी ने कहा शंकर भगवान, एक सखी बोली और कोई नहीं मिला। बिकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप धारण किए हैं शंकर जी। अरे ये सांवले वाले तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो वो भी कम पड़ेगा, इतने सुंदर हैं। एक सखी ने परिचय बताया, आगे वाले सांवले वाले राम हैं, इनकी मां का नाम कौशल्या, पीछे वाले गोरे वाले लक्ष्मण हैं, इनकी मां का नाम सुमित्रा। ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, बक्सर में यज्ञ की रक्षा किए, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। मार्ग में अहिल्या जी का भी उद्धार कर दिया है। तीसरी सखी ने कहा सुनो, इस सांवले को देखकर लगता है कि सीता के लायक ये दूल्हा उचित रहेगा। यदि महाराज इसको देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग कर देंगे। चौथी सखी ने कहा महाराज ने देखा भी है लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा चिंता मत करो, जहां तक मैं जानती हूं ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मेरी बात मानो, ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवीं सखी बोली क्या दिव्य कहा सखी तुमने, मैं तो ये सोच के आनंद में झूम रही हूं कि विवाह के बाद जब ये दोबारा ससुराल आएंगे तो हम लोगों को फिर से इनके स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। क्या अद्भुत बात तुमने कही। 6 सखियों ने अपनी अपनी बात कह ली। कितनी बची अब? सीता जी की कुल 8 सखियां थी, अष्ट सखी, तो कितनी बच गई? 2। अब 7वीं सखी ने संशय उत्पन्न कर दिया। बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा? अब कितनी सखी बची? 1। 8वीं सखी। 8वीं सखी ने इसका उत्तर दिया। बोली 8वीं सखी छोट देखन में है
पर चमत्कार इनका तू नहीं जानते। क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। अरे जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसके चरण रज से अहिल्या जी को गति मिल गई, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही मिलेगा। सखियां सुनी तो भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करके और जय जयकार करने लगी। बच्चों के साथ प्रभु धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए हैं। विलंब हो रहा है ऐसा जानकर बच्चों को विदा करके प्रभु गुरु जी के पास आए। भोजन भया, संध्या, ब्यारू आरती, भोजन, भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब के। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। गुरु जी सोने गए तो राम जी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी आप सोइए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई आप भी विश्राम करिए। सबसे पहले कौन सोया? कहिए गुरु जी। हाँ, गुरु जी के बाद राम जी, राम जी के बाद लक्ष्मण जी। अब गुरु जी भी सो गए, राम जी भी सो गए, लक्ष्मण जी भी सो गए। अब हम और आप भी अपने अपने घर बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी। लखन सिया जनक दुलारी, लखन सिया जनक दुलारी।